4 5, 1 2, मैं कैसे 3 3 की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ, 5 5 की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, 1 2, सही है। आपने क्या देखा, these are the 17 balls and we are arranging such a manner क्या है, there are 3 columns and which contain 5 balls and when we are arranging in such a way, 3 columns contain, each column contain 5 balls, then we have the two balls remains separate to arrange them in a column of 5 or in a manner of 5। मतलब क्या है कि 5 बॉलों को मैंने अरेंज करा, ठीक है, इस तरह से अरेंज करा कि 3 कॉलम तो मेरे पास 5 5 की बन गई, लेकिन दो यहां पर क्या रह गए, शेष रह गए, बचे हुए रह गए, ठीक है। 2 यहां पर बचे हुए रह गए, यानी जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं। मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने बोलते रिमाइंडर कहते हैं, तो शायद आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाहूँ। तो यहाँ यूनिट ने देखा क्या कि 17 बॉल्स को जब इस मैनर में अरेंज करा गया तो हमने क्या देखा, सही है, कि 5 एक साथ अरेंज करें, मतलब 17 को जब मैंने, सही है, यानी 5 से, ये 5 किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड करा तो क्या आया, 3 यहाँ पर आपका क्वोशिएंट आया, और उसके साथ ही साथ, ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक चीज और आई, वो क्या आई जरा उसमें ध्यान में, ठीक है, ये 2 और बच गए। तो यानी इस 17 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, 17 5 into 3 plus 2। ये ऑब्जर्वेशन थी यूक्लिड्स की, ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, यूक्लिड्स की ऑब्जर्वेशन थी कि 17 when 17 ball or dots are arranged in such a fashion, then 3 column contained here, what is this, 3 column contained here, 5 balls and the fourth one have only 2, what are these 2, तो ये 2 क्या है यहाँ पर, उसने सोचा यार 2 क्या है, 2 को क्या नाम दिया जाए, तो ये 2 बच गई थी 2, और ये 5 की 5, जब मैं 5 5 में अरेंज कर रहा हूं तो 3 कॉलम बन गई है यहाँ पर, तो ये 3 तो क्या हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, और ये 2 कितना हो गया यहाँ पर आपका रिमाइंडर। एंड दीज 2 and 3 are unique values, सही है, they are unique one, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है आपका यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, तो ये देखें, तो इसको रिमाइंडर कंसीडर करा और इसको क्वेश्चन कंसीडर करा। फिर उसने क्या आइडिया लगाया, उसने यहां से देखा कि कभी भी यदि आप इसको 3 3 की फॉर्म में अरेंज कर लो, ये 3 3 की फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं, ये कितनी हो गई, 1 2 3, और ये दो और ये दो। अब हमने क्या करा, इसको 3 3 की फॉर्म में अरेंज कर लिया, और जैसे ही 3 3 की फॉर्म में देखें आप, मैंने 3 3 की फॉर्म में अरेंज करा, और जब मैंने 3 3 की फॉर्म में अरेंज करा तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, देखें जब 3 3 की फॉर्म में अरेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर अब आप देखें क्या हुआ, 17 3 3 3 3 3 और 3, देखिए 17 when divided by 3, ठीक है। तो चले छोड़े से एग्जांपल को, ठीक है, देखें एक ही मौत है यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, क्वेश्चन, सही है, यहाँ पर आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी, यहाँ पर वो क्या ऑब्जर्व करी कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका वो क्वेश्चन, अच्छा ये क्या हो गया, ये तो कहलाया, आपको पता है इस फॉर्म को वैसे सभी जानते होंगे। 17 यहाँ पर क्या है, डिविडेंड, और 5 क्या है यहाँ पर आपका, 5 है डिवाइजर, 5 है डिवाइजर, और 3 क्या है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, 3 है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ठीक है, और 2 क्या है यहाँ पर आपका रिमाइंडर, 2 है रिमाइंडर, 2 है यहाँ पर आपका रिमाइंडर, 2 है रिमाइंडर। तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन कभी भी यहाँ पर आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, क्वेश्चन कभी भी यहाँ पर आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी चीज को, यानी इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के यूक्लिड्स ने क्या बनाया, यहाँ पर आपका एक बनाया, एक स्टेटमेंट दी, और इस
पूरे फिनोमिना को क्या नाम दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस पूरे फिनोमिना को नाम दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और क्या बोला इन्होंने, सही, यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखें क्या बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, सही है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे मैंने कौन से, मेरे यहाँ पर कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक 17 और एक 5, ठीक है, a एंड b पॉजिटिव, it state that if two positive integer a and b, then there exists a unique integer q and r such that which satisfies the condition। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बुक्स वगैरह में दिया है स्टेटमेंट कि यदि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए, सही है, उनके लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जो यूनिक होंगे, ठीक है, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स। और वो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से बोले गए, 3 and 2, दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सही है। तो इन्होंने क्या कहा, किन्हीं भी दो नंबर पे आप कोई भी दो नंबर ले लो, उनके लिए दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही करेंगे। यही इसकी क्या थी, यही इसकी मेन प्रॉपर्टी थी। इट इज अ मेन प्रॉपर्टी दैट क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर एग्जिस्ट एंड आर यूनिक अंडर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के दौरान, सही है, कि ये मेन प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीजन लेमा की कि किन्हीं भी दो नंबर के लिए क्वेश्चन और रिमाइंडर तो एग्जिस्ट करेंगे ही, और वे यूनिक होंगे, सही है, अलग होंगे कुछ कंडीशंस के दौरान। तो इसको, तो मैं फिर दोबारा यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आएगा। डिविडेंड टू डिविडेंड टू विषय प्लस रिमाइंडर, ये था इसका आइडिया कि ये आइडिया मिला कहाँ से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, सॉरी, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स को ये आइडिया कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इसे जब ये डिवीजन का तरीका इन्होंने सर्च करा, सर्च करने के बाद उसे बोल दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, उसे यहाँ क्या बोल दिया गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल दिया गया। तो इन्होंने क्या कहा, यदि हमारे पास दो नंबर हैं a और b, ठीक है, दो नंबर हैं a और b, तो और कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, तो इनके लिए दो नंबर और एग्जिस्ट करेंगे जो यूनिक होंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, q और r, और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, a इक्वल्स टू bq प्लस r, a इक्वल्स टू bq प्लस r, where r greater than or equal to 0 but smaller than b, सही है, b smaller than b। तो ये यहाँ पर क्या होगा आपका, सही है, ये यहाँ पर आपका क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जिन्होंने क्या कहा था, दो नंबर ये रहे, उनके लिए दो यूनिक नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए दो यूनिक नंबर और एग्जिस्ट करेंगे। वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हो, सही है, क्यू और आर है। तो उन्होंने क्या कहा, ये आर जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी जो कि क्या है, डिवाइजर है, ए डिविडेंड है, छोटा होगा, सही है। और परफेक्टली लिख दूं तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, यदि बी बड़ा होता तो हम ए से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब देखें, जरा ध्यान से सुनो, मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और फिर इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया है या सेल्फ स्टडी करी है, तो उन्होंने एनसीईआरटी का सबसे पहले एग्जांपल करा होगा, जिसमें एनसीईआरटी के सबसे पहले एग्जांपल में एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन क्या दे रखा कि वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सही है। एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसका, 4052, और एक नंबर ये था और एक नंबर था 12576। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12576। क्या कह रखा था, टू फाइंड आउट द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सही है, ऑफ दीस टू नंबर्स। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ, जरा सुने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सबने सुना, कोई नई बात नहीं है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आसानी से बच्चों के थोड़ा सा बोरिंग लगता है या थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको समझने में, क्योंकि ये फैक्चुअल है, जो देखा ऑब्जर्व करा लिख दिया गया,
रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 3, देखें डिवाइजर है 1 3 2, छोटा है। देखें डिवाइजर है जो कि हमेशा बड़ा है, वो रहा डिवाइजर बड़ा हुआ रिमाइंडर से। इसी 5 को आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, ये 1। अब रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। ठीक है, अब ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, यही बेसिस था किसका, यही बेस था किसका, यूक्लिड सॉरी ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यही किसका, तो यही बेस बना। किसका बेस बना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यही बेस बना। और ये किसका बेस बना, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पर क्या बना, बेस बना। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेस बना। तो जरा ध्यान से देखें क्या कहा गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है, सही है, एल्गोरिथम की बात सुने क्या है। एल्गोरिथम एक तरीका है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम इज अ मेथड इन विच वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग सम रूल्स स्टेप बाय स्टेप। ये तो मेरी अपनी लैंग्वेज थी, लेकिन यदि बुक की लैंग्वेज की बात करूं, एल्गोरिथम इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग or calculating according to well defined rules। सही है, well defined rules यानी कुछ तरीकों को, कुछ नियमों को फॉलो करके हम एक एक करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम, उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। अब ये जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, देखें ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जरा सुने ध्यान से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने क्या कहा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेस क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और लेमा में क्या कर रहे हो, सीधी सी बात करूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की कंडीशन। यदि ये जिसे याद नहीं रहता, छोटी क्लासों में सबने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा किसका बेस है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का या यूक्लिड्स एल्गोरिथम का, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम में आपको बता चुका हूं क्या, एल्गोरिथम मैंने बताया मेथड बाय फॉलोइंग सम रूल्स टू सॉल्व आउट अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम ये जो ये एल्गोरिथम था, यूक्लिड एल्गोरिथम का मेन रोल क्या है, इट इज एन एफिशिएंट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द जीसीडी, जिसको आप एचसीएफ भी कहते हैं, एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है, मैंने क्या कहा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। सही है, एल्गोरिथम क्या है, इट इज एन एफिशिएंट मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ यानी जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो एचसीएफ है, देखें इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको ये भी कहा जाता है, इसको जीसीडी भी कहा जाता है, और भी इसको कुछ कहा जाता है, जीसीएफ भी कहा जाता है, जीसीडी जीसीएफ भी बोला जाता है इसको, और यहाँ पर आपका इसका एचसीडी भी बोला जाता है, एचसीडी एंड जीसीएम। सही है, और इसको एचसीएम भी बोला जाता है, एचसीएम। ये एचसीएफ को इतने सारे नामों से जाना जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे तो आप लोग ये फुल फॉर्म लिख ले जो मैं बता रहा हूँ। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और एक्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब बताऊंगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का। सही है, इससे आपको एचसीएफ का असली मतलब पता लगेगा, एचसीएफ से पता नहीं लगता मतलब। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन एचसीडी, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, अच्छा 2 बार हो गया एचसीडी। सही है, और एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर, या फिर इसको जीसीएम भी कहा, एचसीएम लिख लें या फिर जीसीएम लिख लें, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। सही है, तो मैंने क्या कहा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मैंने बताया। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है, एक तरीका जिस तरीके एफिशिएंट मेथड टू फाइंड आउट द जीसीडी, टू फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स,
टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, इसकी हेल्प से। ठीक है, किस बात को ध्यान में रखें कि बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पर आपको जो बात बता रहा था सुने जरा ध्यान से कि एचसीएफ का मतलब है क्या। पहली बात मैं आपको ये बता, एचसीएफ का मतलब क्या है। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, मैं फिर से एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और शायद आपको और अच्छी तरह से समझ में आए एचसीएफ का मतलब क्या है। देखें और अच्छी तरह से समझ में आए एचसीएफ का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, और अच्छी तरह से फील आए एचसीएफ के बारे में, आप फील कर सके क्या है ये एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ क्या है, देखें जरा ध्यान से। मैं यहां पर इसको रख करता हूं, देखना ये एचसीएफ की मैं बात कर रहा हूं। इस फिगर को देखें जरा, ठीक है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है, इस फिगर को देखें। अच्छा नीचे इस फिगर को देखें, फिगर ऐसी ही रहेगी, लेकिन क्योंकि बोर्ड में नीचे का दिख नहीं रहा है तो इस वजह से मैं इसको रब करके दोबारा बना रहा हूं। हाँ, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखें जरा, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं इस फिगर के बारे में बताता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है 24/60। अब ये 24 वो आपकी मर्जी है, सेंटीमीटर्स में ले लो, मीटर्स में ले लो, किलोमीटर्स में ले लो, डजंट मैटर है। ठीक है, तो ये 24/60 का क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। जरा ध्यान से सुनना, मैं एचसीएफ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल था, ये 24 और ये 60, ये 60, ये यहाँ पर क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, प्लीज देखें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे यार, मुझे इस रेक्टेंगल को कवर करना है 10 टाइल लगा करके। सुनना, 10 टाइल्स लगा करके, और टाइल कितने टाइल्स लगानी है, टाइल्स सबके घरों में लगी होंगी, सही है। 10 टाइल्स लगानी है, उनका साइज क्या है, 12/12 का, 12/12 का उनका क्या है यहाँ पर आपका साइज है, 12/12 का उनका साइज है। ठीक है, तो स्क्वायर टाइल्स लगानी है, तो लगाने के बाद यहाँ पर, सही है, तो जब आप लगाओगे तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा, मेरे पास 24/60 का है और मुझे इस रेक्टेंगल में 10 टाइल्स लगानी है 12/12 की। तो आप ये 12/12 10 टाइल, मैंने कहा यार मुझे 10 टाइल लगानी है, ठीक है, सिर्फ 10 ही लगानी है, सही है। अब जब मैंने ये देखा, देखो मेरी मर्जी है, मैं इतनी जगह में कितनी भी टाइलें लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। 10 ना लगा करके 20 भी लगा सकता हूँ, 30 40 50 कुछ भी लगा सकता हूँ। लेकिन हाँ, यदि मैंने 10 की टाइल लगाई है, सिर्फ 10 ही टाइल लगानी है, तो किस साइज की टाइल लगा सकता हूँ, स्क्वायर टाइल्स लगानी है मुझे, ये स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स, तो किस साइज की लगा सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे ना, क्या सोचोगे आप, ये बिल्कुल कॉमन मेजरमेंट है, इसमें कोई देखना, इसमें किसी तरह की, मैं यहाँ पर आपसे क्या एचसीएफ निकलवाने जा रहा हूँ, लेकिन कैसे, एक कॉमन आईक्यू लेवल के बेस यहाँ पर निकलवाने जा रहा हूँ। नो फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है, आपको जब तक फील नहीं आएगी तब तक आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, सही है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे एचसीएफ और एलसीएम पे। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ मेरा ध्यान से देखें और बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैंने क्या कहा, 24/60 का एक रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, 10 ही लगानी है। आप सोचोगे यार 10 ही लगानी है, ठीक है, तो क्या साइज रखा जाए। तो आपने देखा, आप क्या साइज क्या रखोगे कि टाइलें भी 10 आ जाए, ठीक, ऐसा बड़े से बड़ा साइज देखोगे, सही है, जिस साइज वो बड़े से बड़ा साइज सेलेक्ट करोगे, सही है, जिसको लगाने से सिर्फ 10 ही टाइल इस एरिया को कवर करे। तो आपने क्या देखा, तो मैंने कितने साइज की टाइल लगाई, 12/12 की यहाँ पर क्या लगाई, आपकी टाइल लगाई। तो ये 12 क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज 12 इज द एचसीएफ। तो ये 10 टाइल लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 12 क्या हुआ यहाँ पर एचसीएफ।
तो सुनना और समझने की से कोशिश करना, ठीक है। ये है कॉमन, जिसको हम साधारण हिसाब किताब लगाना कहते हैं, ठीक। कोई मैथमेटिक्स को फॉर्मूला वगैरह नहीं होती है, फॉर्मूला वगैरह नहीं कि यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर जो मिस्त्री वगैरह होता है वो भी फॉर्मूला लेके कैलकुलेट करते हैं, दे आर यूजिंग द कॉमन IQ, सही है। तो ये SCF हुआ यहाँ पर आपका, तो ये क्या है यहाँ पर आपका SCF, तो दिस इज द SCF। तो जनरली मैं क्या कहूँ, जनरली यदि मैं जनरली इस कंसेप्ट को और जनरली कहूँ तो 24 और 60 का SCF कितना हो गया 12, 24 और 60 का SCF, तो कोई भी दो नंबर है, सही है। जैसे A और B मैं कह देता रेक्टेंगल A and B and they are covered by the tiles of size C by C, then C is the SCF। C क्या होगा SCF, यदि आपको पता है कितनी टाइल्स लगा करके ये एरिया कवर करा जा रहा है तो उसका SCF होगा, यहाँ पर वो उसका SCF होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद टर्म जो लिखी हुई थी, तो मैंने आपको बताया, मेरा ध्यान से दो बातें क्या क्या बताई, मैं फिर आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, ठीक है। सबसे पहले मैंने लेमा बताया, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत के लिए इस्तेमाल होती है, उसे लेमा कहा जाता है। इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, इंक्लूड डिवीजन सॉरी लेमा, इंक्लूड डिवीजन लेमा में क्या देखा हमने, 17 बॉल्स ली थी, उन्हें अरेंज करा, 5 के 3 कॉलम बना लिए, दो खाली रह गए थे। जब दो खाली रह गए तो आपने क्या देखा यहाँ पर, सही है, कि 5 से यदि 17 को डिवाइड करा जाए तो 2 रिमाइंडर आएगा और 3 क्वेश्चन आएगा, तो आपने अरेंज करके रखा, अरेंज करा कैसे, 17 = 5 × 3 + r, और आपने क्या देखा, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर कम आ रहा है। तो इसी कॉमन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रख के यूक्लिड्स ने क्या बना दिया था, यूक्लिड्स ने अपना डिवीजन एल्गोरिथम बना दिया था, और क्या बनाया था, AB = +r, और r यहाँ पर क्या है, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये कुछ कंडीशन थी, ठीक है। तो ये देखेंगे r यहाँ पर आपका, सही है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दें, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम हो गया था, सॉरी लेमा, डिवीजन लेमा हो गया था। और ये जो क्वेश्चन और रिमाइंडर है ये यूनिक होंगे, दे एग्जिस्ट in their own uniqueness, and this is the main property of the Euclid division algorithm, their unique remainder and questions, ठीक है, unique remainder and questions। Now after that we are dealing with the Euclid division algorithm या Euclid algorithm। algorithm मैंने बताया method of solving a problem with the help of certain rules, सही, by following some steps, in some steps, कुछ स्टेप्स का यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड एल्गोरिथम का रोल क्या है, SCF फाइंड आउट करना है, GDF कह सकते हो, या GCF कह सकते हो, GCM या SCM कह सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा देखो मैंने क्या कहा था, SCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ से आपको फीलिंग नहीं आएगी, और SCF और क्या कर सकता है,